एक समय की बात है, एक गांव में रहते थे सेठ बनारसी दास। सेठ बनारसी दास एक बहुत ही अंधविश्वासी किस्म के आदमी थे। हर छोटी छोटी बात को शकुन और अपशकुन के तराजू पर तोलने लगते। किसी भी काम को करने से पहले शुभ और अशुभ मुहूर्त की जांच पड़ताल जरूर करते। अंधविश्वासी होने के साथ साथ सेठ जी अव्वल दर्जे के कंजूस भी थे। उनकी कंजूसी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। सेठ जी की पत्नी का स्वभाव कुछ अलग था। वो कंजूसी के बंधनों से परे थी और सेठ बनारसी दास को भी इस आदत को छोड़ने की सलाह देती रहती, परंतु ना तो सेठ जी की कंजूसी कुछ कम हुई और ना ही उनका अंधविश्वास। कुछ दिनों बाद सेठ जी के पिताजी का श्राद्ध का दिन आने वाला था। सो सेठ जी ने सोचा कि पिता का श्राद्ध तो करना ही है, परंतु कोई ऐसी युक्ति हो जाए कि जिस भी ब्राह्मण को श्राद्ध पर बुलाया जाए उसे दक्षिणा ना देनी पड़े तो बात बन जाए। ये सोचकर सेठ जी ने उन्हीं के घर के नजदीक रहने वाले एक ब्राह्मण देवदत्त को अपने पिता के श्राद्ध पर बुलाने का निर्णय लिया। एक दिन पहले ही सेठ जी पंडित देवदत्त के घर पहुंच गए और बोले, ब्राह्मण देवता, आप कल सुबह ही हमारे घर जरूर पधारें। हमारे स्वर्गीय पिताजी का श्राद्ध है तो सारे विधि विधान आप ही करेंगे। पंडित जी राजी हो गए, परंतु मन ही मन पंडित जी जानते थे कि सेठ बनारसी दास एक नंबर के महाकंजूस आदमी हैं। इनके घर जाने का मतलब है कि खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा, परंतु अब यजमान के सामने तो कुछ कह नहीं सकते। सो पंडित जी ने बड़े ही सम्मान के साथ सेठ जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन समय पर पंडित जी बनारसी दास के घर पहुंच गए। पंडित जी ने अपनी पोथी खोली और पूरे विधि विधान के साथ श्राद्ध की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी। इसके बाद सेठानी ने पंडित जी को खाना परोसा। हालांकि सेठ जी नहीं चाहते थे कि पंडित जी को 2 पूरियों से ज्यादा परोसा जाए, परंतु सेठानी का हृदय तो ब्राह्मण की सेवा में लग गया। खूब पेट भर उन्हें पूरी और हलवा खिलाया गया और खीर भी परोसी गई। ये देख देख कर सेठ जी मन ही मन जलते रहे, परंतु सेठानी ने उनकी परवाह ना की। पेट पूजा करने के बाद बारी आई दक्षिणा की। अब मामला सेठानी के हाथ से निकलकर सेठ जी के हाथ में चला गया। सेठ जी ने सोचा, ब्राह्मण देवता पहले ही काफी माल उड़ा चुके हैं तो दक्षिणा क्या देनी। फिर मात्र 1 आना निकालकर पंडित जी के हाथ में थमा दिया। सिर्फ 1 आना देखकर पंडित जी का तो जी जल उठा। खैर, उन्हें सेठ के कंजूस स्वभाव का तो पहले से ही पता था, परंतु इतनी कंजूसी की भी हद है। मन की बात मन में ही रखते हुए पंडित जी ने 1 आना रखा और सेठानी को आशीर्वाद देते हुए वापस चल दी। सेठ जी भी पंडित जी को बाहर आंगन तक छोड़ने के लिए चले आए। वो दोनों आंगन में पहुंचे तो पंडित जी की नजर सेठ जी के आंगन में लगे पेड़ पर पड़ी। पेड़ को देखते ही पंडित जी ने कहा, अरे सेठ जी, ये कैसा अपशकुनी पेड़ आपने अपने आंगन में लगा रखा है। इस प्रजाति का पेड़ तो बहुत ही अशुभ और मनहूस होता है। सेठ जी एकदम से चौंक पड़े और बोले, क्या कहते हो पंडित जी महाराज, ये पेड़ तो सालों से मेरे आंगन में खड़ा है। जरूर खड़ा होगा, परंतु है तो अशुभ पेड़। इसी ने आपको नगर का सबसे अमीर सेठ बनने से रोक रखा है। सेठ जी थे तो एक नंबर के अंधविश्वासी। उन्होंने कहा, तो महाराज क्या किया जाए? करना क्या है, तुरंत के तुरंत इस पेड़ को कटवा दीजिए, वरना घोर अनर्थ हो सकता है। इतना कहकर पंडित जी वहां से चलते बने। पंडित जी की बात सुनते ही सेठ जी ने आव देखा ना ताव और तुरंत एक मजदूर को बुलवाकर पेड़ काटने का हुक्म दे दिया। अगली सुबह पंडित जी सेठ जी के घर के आगे से गुजरे तो देखा पेड़ अब सेठ जी के आंगन में नहीं था, बल्कि एक विशाल पेड़ की टहनियां और लकड़ियां पूरे आंगन में इधर उधर बिखरी पड़ी थी और सेठ जी खुद वो लकड़ियां और टहनियां इकट्ठी कर रहे थे। उन्हें देखते ही पंडित जी आए और बोले, अरे सेठ जी, आपने इतने सुंदर महल जैसे घर के आगे ये लकड़ियों का ढेर क्यों लगा रखा है? आप चाहें तो ये सारी लकड़ियां मेरे घर के आंगन में रखवा दीजिए।
सेठ ने तुरंत वो सारी लकड़ियां पंडित जी के घर के आंगन में रखवा दी। अब सेठ जी खुश थे कि एक अशुभ पेड़ से उन्हें छुटकारा मिल गया। इधर 2 दिन बाद पंडित जी ने वो सारी लकड़ियां एक लकड़ी के व्यापारी को बेच दी और बदले में अच्छे खासे पैसे कमा लिए। असल में ये सब पंडित जी की सोची समझी योजना थी, क्योंकि सेठ ने उन्हें दक्षिणा के नाम पर महाकंजूसी दिखाते हुए सिर्फ 1 आना ही दिया था। सो पंडित जी ने सेठ जी को सबक सिखाने के लिए ये तरीका अपनाया था। कुछ दिनों बाद जब सेठ जी को ये महसूस हुआ कि असल में पंडित जी ने ये सब जानबूझकर किया था, तो उन्हें अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि अंधविश्वास और कंजूसी की वजह से वो पूरे गांव में हंसी के पात्र बन गए। अब उन्होंने अपना स्वभाव बदलने का निर्णय कर लिया और उनकी पत्नी भी उनके इस निर्णय से बहुत ही खुश थी। फरीदपुर गांव में 4 दोस्त रहते थे। चारों के चारों 1 नंबर के कामचोर और निकम्मे थे। चारों दोस्त सारा दिन गांव में आवारागर्दी करते रहते। पढ़ाई लिखाई के नाम पर चारों दोस्तों की हालत बहुत ही खराब थी। अपने अपने परिवारों से ये चारों दोस्त बहुत ही परेशान थे, क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें कुछ ना कुछ काम धंधा करने के लिए कहते रहते थे। कई बार तो अपने माँ बाप से उनकी अच्छी खासी बहस भी हो चुकी थी, लेकिन मजाल है कि उन चारों ने कभी कोई नौकरी या काम करने की सोची हो। एक खूबी और जो उन चारों में थी कि वो बिना मेहनत के ही खूब सारा पैसा कमाना चाहते थे। एक दिन चारों दोस्तों में से एक ने सलाह दी कि क्यों ना हम चोरी का काम करना शुरू कर दें। एक बार मोटा हाथ मारेंगे तो साल भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे खाएंगे बस। ये बात चारों को जच गई। चारों दोस्तों ने सलाह बना ली कि चोरी का धंधा शुरू किया जाए और ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि चोरी किस घर में की जाए। एक ने कहा कि कोई ऐसा घर ढूंढना होगा जहां पकड़े जाने का खतरा ना हो। बाकी तीनों दोस्त भी इस बात पर राजी थे। आखिर में फैसला ये लिया गया कि क्योंकि ये हमारी पहली चोरी होगी, तो ये चोरी हम किसी दूसरे गांव में जाकर करेंगे जहां हमें कोई जानता नहीं होगा। अगली ही शाम को चारों दोस्त चोरी के इरादे से घर से निकल पड़े और एक दूसरे गांव में पहुंच गए। चारों दोस्त अभी दूसरे गांव में घूम ही रहे थे, तभी उन्हें एक आदमी और मिल गया और वो बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले लो। चारों ने उसे मना कर दिया, लेकिन वो आदमी उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था और बोला, अच्छा भाई, तुम यही बता दो कि कहाँ जा रहे हो। उनमें से एक दोस्त को बहुत गुस्सा आया, तो वो गुस्से में बोला, चोरी करने जा रहे हैं, चलोगे? वो आदमी बोला, हाँ चलूंगा, मैं खुद भी एक चोर ही हूँ, कई दिनों से कहीं हाथ नहीं मारा। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा और जो भी तुम दोगे वो रख लूँगा, अपना हिस्सा नहीं मांगूंगा। चारों दोस्तों को ये बात जच गई कि मुफ्त का नौकर मिल रहा है और चोरी में भी साथ देगा और अपना हिस्सा भी नहीं मांगेगा। चारों दोस्तों ने उस युवक को समझाया कि तुम वही करना जो हम कहेंगे, कोई बेवकूफ़ी का काम मत कर देना। वो युवक तैयार हो गया और उन चारों के साथ चलने लगा। अब वो सब चोरी के लिए मकान तलाशने लगे, लेकिन बदकिस्मती से हर घर में कोई ना कोई जाग रहा था। अचानक उन्हें एक घर का दरवाजा खुला दिखाई दिया। वो उसमें घुस गए। उस घर में उन्होंने खूब जमकर चोरी की और हर कीमती सामान उठाकर चादर में बांध लिया। हालांकि उन्हें कोई गहने या सोना चांदी तो नहीं मिला, लेकिन चोरी तो करनी ही थी। जो भी मिला सब इकट्ठा कर लिया। उन पांचों ने सोचा कि चोरी का काम कितना आसान होता है, ये तो कभी सोचा भी न था। तभी एक दोस्त की नजर रसोई की तरफ गई। वहां पर खीर पक रही थी। पांचों को लगा कि चलने से पहले गर्मा गर्म खीर का मजा लेना चाहिए। पांचों चोर खीर खाने में व्यस्त हो गए। तभी एक चोर की निगाह घर के आंगन में सोई हुई एक बुढ़िया पर पड़ी। जो पांचवा चोर था यानी अनजान युवक, वो बोला, भाई
ये बुढ़िया कैसे हाथ पसार कर सो रही है। ऐसा लगता है कि वह कह रही हो कि सारी खीर खुद ही खा जाओगे, मुझे नहीं खिलाओगे। दूसरा बोला, हाँ और क्या, ये खीर अपने लिए पका रही होगी और हमने खत्म कर दी, तो ये क्या खाएगी। तभी वो पांचवा युवक तेजी से उठा और एक चम्मच खीर बुढ़िया माँ के हाथ पर रख दी। गर्मा गर्म खीर हाथ पर रखते ही बुढ़िया चिल्लाते हुए उठ बैठी। वो चिल्लाई, बचाओ बचाओ, मैं मर गई। इससे पहले कि बुढ़िया पूरी तरह से चौकन्नी हो जाए, वो पांचों चोर घर के अलग अलग हिस्सों में जाकर छिप गए। बुढ़िया के चिल्लाने से बहुत सारे पड़ोसी दौड़ आए और पूछने लगे, क्या हुआ अम्मा, क्यों चिल्ला रही हो। बुढ़िया बोली, पता नहीं, मैं तो सो रही थी, ये गरम गरम खीर मेरे हाथ पर कैसे आई, ये तो सब ऊपर वाला ही जाने। सारे चोर जो घर के कोनों में छिपे बैठे थे और घबरा रहे थे कि कहीं वो पकड़े ना जाएं। जो पांचवा चोर था वो अनजान युवक वो घर की छत पर लगे हुए एक मोटे डंडे पर बैठा था। बुढ़िया ने एक बार फिर से कहा कि पता नहीं ये सब कैसे हुआ, बस ऊपर वाला ही जाने। अब तो वो छत से लगे मोटे डंडे पर बैठा हुआ चोर घबरा गया कि पक्का बुढ़िया ने मुझे देख लिया है। तभी वो बार बार कह रही है कि ऊपर वाला जाने, और ऊपर तो मैं ही हूँ। वो ऊपर से छिपे हुए ही चिल्लाने लगा, मैं क्या जानूं, ये तो बाथरूम वाला जाने कि क्या हुआ है। बाथरूम में छिपा चोर घबरा गया कि अगर पकड़ा गया तो खूब पिटाई होगी। अपने को बचाने के लिए वो चिल्लाया, मैं क्या जानूं, चारपाई के नीचे वाला जाने। तभी चारपाई के नीचे से आवाज आई, मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैं क्या जानूं, ये तो सीढ़ियों वाला जाने कि क्या हुआ था। सीढ़ियों वाला चिल्लाया, मुझे नहीं पता, ये तो रसोई घर वाला जाने कि क्या हुआ है। आस पड़ोस वाले हैरान थे कि ये आवाजें कहां कहां से आ रही हैं। इस तरह एक एक करके सारे चोरों ने खुद ही अपनी जगह बता दी। अब उनका भांडा फूट चुका था। आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें पकड़कर उनकी खूब पिटाई की। अपनी पहली ही चोरी में उन सबको ऐसा सबक मिल गया कि कभी दोबारा जिंदगी में चोरी ना करने की कसम खा ली।